हेलो गाइज, वेलकम टू मॉडर्न एसी पीसीबी सर्विसेज। हम आज की वीडियो में एलजी टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की पीसीबी की जो इसके स्कीमेटिक जो डायग्राम होता है उसके बारे में देखेंगे। पीसीबी में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, पूरे सेक्शन को कवर करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है जो पावर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइन और जो न्यूट्रल है वो इंटर होते हैं। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 012 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ से 012 वोल्ट बनती है, फिर यहाँ से एक रेगुलेटर लगा करके 7805 लगा करके माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है और जहाँ भी जो सेक्शन को 5 वोल्ट की ज़रूरत है वहाँ पे दे दिया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है और यहीं से ही इंटर, ये क्या है, इंटर रूप्ड पार्ट है, ये जीरो क्रॉसिंग का है नॉर्मल भाषा में। यहीं से देखिए ये दो डायोड से एक सिग्नल ऐसे जा रहा है, ये ट्रांजिस्टर लगा है हमारा एनपीएन। यहाँ से 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एमसीयू को दिया जाता है ट्रायक को कंटिन्यू चलाने के लिए, ठीक है। ये हमारे पहला सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन में ये रिले के बारे में देखेंगे। ये हमारी रिले है, कॉमन रिले। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये रिले पे 12 वोल्ट आती है और ये हमारा रिले ऑन हो जाती है। ये कॉमन न्यूट्रल के लिए है, यानी जितने भी हमारे एसी लोड के मोटर है, ट्रैक है और इनलेट वाल है और कुछ है, उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से न्यूट्रल मिलता है। ये हमारा पावर कंट्रोल पार्ट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रिले है। ट्रायक पार्ट्स में जैसे ये हाई वोल्टेज का एरिया है, ठीक है। ये कैसे कंट्रोल होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मोटर है और एलजी में क्या होता है, ड्रेनेज जो मोटर होते हैं वो दो कंडीशन में खुलते हैं, एक हाफ मोड में, एक फुल मोड में। और बाकी जो दो पानी के लिए जो इनलेट वाल होते हैं उसके लिए ट्रायक लगे हुए हैं। यह ट्रायक ये ULN 2003 से कंट्रोल होते हैं। एमसीयू से यहाँ पल्स आती है और ये हमारी ULN 2004 जो आईसी है 3 या 4, ये हमारी ग्राउंड आउटपुट करती है। एक रजिस्टर लगी हुई यहाँ सीरीज एक कंट्रोल के लिए लगी रहती है। यहाँ से ग्राउंड आउटपुट मिलेगी और ये ट्रायक के गेट में आएगी और ये हमारा जो ट्रायक है कंडक्टर होगा, ये स्विच की तरह चालू हो जाएगा और हमारी मोटर चलेगी, जो भी काम हो रहा है वो होंगे। कभी कभी हमारा जो ट्रायक है डायरेक्ट ऑन हो जाता है बिना ऑन किए, तो ये क्या है, शॉर्ट हो जाता है। तो कभी कभी हमारी जो मेल लाइन है ये रजिस्टर से होते हुए ULN 2003 तक आ जाती है और ये हमारा ULN 2000 ऐसे ख़राब हो जाती है कभी कभी। तो ध्यान रखिएगा, अगर ट्रैक शॉर्ट है, फुल्ली शॉर्ट है, तो एक बार ये वाला IC ज़रूर चेक करें। मान लो नया ट्रैक लगाने के बाद भी अगर वही कंडीशन है तो इसमें से 6 पल्स निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक ट्रैकर है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर है इस ट्रैक को कंडक्ट कराने के लिए। ये हमारा डिस्प्ले का एरिया है। कभी कभी ये IC ख़राब हो जाती है ULN 2004, फिर भी डिस्प्ले आती नहीं है। कभी कभी ये हमारी IC है,
ठीक है, ये ख़राब हो जाती है फिर भी ऑन नहीं होता। ये हमारी स्विचेस हैं, ये डायोड भी कभी कभी ओपन हो जाता है तो हमारा स्विच काम नहीं करता है। एक की पार्ट सा बोलते हैं या की सेक्शन कह सकते हैं इसको। ये हमारा डिस्प्ले सेक्शन हुआ, की सेक्शन हुआ। अब आते हैं वाटर लेवल सेंसिंग का जो पार्ट्स है या सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा प्रेशर स्विच है। आईसी का नंबर है जो हमारा वाटर को कंट्रोल करता है, सेंस करता है, HD14069UB इसमें लगी है। और कभी कभी HCF4069 CD4069 74806 भी लगा सकते हैं। ये हमारी हेक्स इन्वर्टर आईसी होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल, ये जो इंडक्टर है जो हमारा प्रेशर स्विच है उसके अकॉर्डिंग एनालॉग जो फ्रीक्वेंसी है वो मिलती है और ये आगे डिजिटल सिग्नल बना करके हमारे एमसीयू को देते हैं। यह हमारा प्रेशर जो सेंसर है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर टंकी रहती है और उसको ओवर फिल ना हो करके हम कुछ उसके अंदर कंट्रोल डिवाइस लगा देते हैं तो पानी हमारा भरने के बाद टंकी बंद हो जाती है। वैसे ही हमारे ये सेक्शन काम करता है। ये हमारा प्रेशर स्विच के थ्रू हमारा 5 वोल्ट इसको दिया जाता है। प्रेशर स्विच के अंदर क्या होता है, इंडक्टर होता है और उसमें 2 पीएफ लगे होते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है। ये ऐसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बनाती है और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही आगे डिजिटल सिग्नल बना करके हमारे एमसीयू को दिया जाता है। ये हमारा डोर सेक्शन का एरिया है, लीड एरिया जिसको बोल सकते हैं। कभी कभी हमारी जो रीड स्विच है ख़राब हो जाती है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं तो हमारा जो डोर एरर है वो एरर जो आता है वो हट जाएगा। ये हमारा रीसेट पार्ट है, यानी ये जो आईसी लगी है IC407042 ये रीसेट करने के लिए लगी रहती, प्रोटेक्शन के लिए। इसका फुल डिटेल्स है, ठीक है, जो आईसी आपको दिखाएं। ये 7042 ये हमारी आईसी है। इसके अंदर एक पिन वीसीसी होती है, आउट होती है, ग्राउंड होता है। ये रीसेट करने के लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए है। 5 वोल्ट से अगर नीचे होती है तो ये क्या है, ग्राउंड आउटपुट दे देती है और हमारा एमसीयू रीसेट कंडीशन में चला जाता है। कभी कभी ये आईसी हमारी ख़राब हो जाए तो शायद पीसीबी ऑन नहीं होती है, ऐसा हो सकता है। ये वाला है, ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी बोल सकते हैं इसको। ये अलग अलग पैकेज में मिल सकता है आपको। ये हमारा पावर स्विच का एरिया है। मान लो ये स्विच अगर ख़राब हो जाए, ये हमारी स्विच अगर ख़राब हो जाए ये वाली, फिर भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं होता है। ये ईपी रोम है, ठीक है, ईपी रोम ये 5 वोल्ट है, इसके 8 पिन लेग में है। ये हमारा बजर सेक्शन है। अगर बजर नहीं बज रहा है तो आप ये 2 ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, ठीक है, दोनों अगर ख़राब हो जाए फिर भी बजर नहीं आता है। और इसी ट्रायक सेक्शन में ये वाला जो सर्किट लगा है, ये वाला, ये हमारा फीडबैक के लिए लगा हुआ है। ये एक कपलर लगा हुआ है PC817 और एक ट्रांजिस्टर है। इसके थ्रू कुछ डिवाइडर वोल्टेज एमसीयू को दिया जाता है। फीडबैक के अकॉर्डिंग मोटर चलेगी लेफ्ट राइट। तो अगर ये सेक्शन ख़राब हो जाएगा तो मोटर का एरर आ सकता है। इसका रिप्लेस आप BT सीरीज का कोई भी ट्रायक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये
हमारी रिले ख़राब होगी तो पूरे जो इनलेट वाल है, मोटर है और कुछ ये ट्रायक वगैरह है, इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट चेक करें। ऑन करते ही आप जैसे ही ये वाली स्विच इसको ऑन करेंगे तो पीसीबी चालू होगी और ये हमारा रिले कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, ULN 2003 लगा सकते हैं इसके जगह भी, इसके जगह भी। ये हमारी KID 65783P ये हमारी IC है डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। अगर ये ख़राब हो जाए फिर भी डिस्प्ले नहीं आएगी। इधर हमारा क्रिस्टल ऑसिलेशन है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा बीच का जो पिन है वो ग्राउंड होती है, बाकी इन और आउट होती है। एक तरफ से इन होती है, एक तरफ से आउट होकर के MCU में इंटर करती है। फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए है। जीरो क्रॉसिंग देख लिया आप, ट्रैक को कंटिन्यू चलाने के लिए। ये मेन रिले है कॉमन न्यूट्रल देने के लिए पूरे सर्किट को। इसके जगह आप 012 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। ये हमारा नॉन इन्वर्टर है इसलिए पूरा ट्रैक दिया हुआ है। कोई PCB में यहाँ इनलेट वाल्व वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जो 12 वोल्ट की वाल्व होती है उसको कंट्रोल करने के लिए NPN ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं। ये वाला सेक्शन में हमारा ये जो सर्किट है यही रहेगा सब में। इधर 5 वोल्ट आएगी, ग्राउंड करेगी, और ये हमारा ट्रायक कंडक्टर होगा। ठीक है, कुछ PCB में नॉन इन्वर्टर में ट्रायक के जगह पे ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। जो हमारी 12 वोल्ट की जो भी इनलेट वाल्व ये सब होते हैं उसके लिए NPN ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। हमारा सिग्नल यही रहेगा ULN 2004 IC से। ये फीडबैक का एरिया है। अगर ये ऑप्टो कपलर ख़राब हो जाएगा तो फीडबैक नहीं जाएगा पूरे मदरबोर्ड को या MCU को। इसके जगह 012 आप लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाए तो। यह बजर का सेक्शन है। बजर अगर नहीं बज रहे तो ये 2 ट्रांजिस्टर ज़रूर चेक करें। हमारी प्रोम IC है, बाकी तो और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको तो बता ही दिए। वाटर लेवल सेंसर, कभी कभी हमारी वॉशिंग मशीन में पानी ओवर फिल होने लगता है तो कभी कभी ये IC ख़राब हो जाती है। तब भी पानी का जो लेवल है ओवर होने लगता है। इंडक्टर अगर सही है, अगर प्रेशर स्विच सही है, फिर भी कभी कभी प्रेशर स्विच में कार्बन आने के कारण भी हमारा एरर बनता है प्रेशर स्विच का। दोस्तों, अगर इस जानकारी आपके काम की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।